जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों एक औरत को 5 गहने कभी भी नहीं पहनने चाहिए। धीरे धीरे पति की मृत्यु हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि महिलाओं को, खास तौर से शादीशुदा महिलाओं को, ये 5 गहने कभी भी नहीं पहनने चाहिए, वरना इससे आपके पति को बहुत ज़्यादा कष्ट उठाने पड़ सकते हैं और पति की मृत्यु भी हो सकती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वह कौन सी गलती है जो महिला आमतौर पर करती है जिसके कारण पति की बर्बादी तो हो ही जाती है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और दोस्तों सच्ची श्रद्धा से, यदि आप श्री राम के सच्चे सेवक हैं तो सच्ची श्रद्धा से आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों लोग तो 108 बार 1008 बार नाम लिख रहे हैं जय श्री राम, तो फिर हम एक बार क्यों नहीं लिखें? इस डिजिटल युग में एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम क्यों नहीं लिखें? तो दोस्तों आपको जय श्री राम जरूर लिखना है पूरी सच्ची श्रद्धा से, और जय श्री राम लिख करके आपको वीडियो को लाइक भी करना है। तो दोस्तों अब आगे चलते हैं। दोस्तों गलती से भी नहीं पहने ऐसे गहने। कौन से गहने हैं जो नहीं पहनने चाहिए, जो खासकर यह जानकारी सुहागिन महिलाओं के लिए है। तो दोस्तों जरूर देखें कि सुहागिन महिलाओं के लिए उनका 16 श्रृंगार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। शादी के बाद महिलाएं अपने पति के लिए, सौभाग्य के लिए श्रृंगार करती है। तो दोस्तों चलते हैं और सुनते हैं कि क्या है इसके बारे में। कि दोस्तों गले में मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, यह 3 चीजें तो हर शादीशुदा महिलाओं की खूबसूरती में चांद चार लगा देती है। पति के नाम पर किया गया यह श्रृंगार बहुत ही दिलचस्प और आकर्षक भी होता है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महिलाओं के श्रृंगार की कुछ चीजें गलत चुनाव करके उनके पति के लिए दुर्भाग्य का कारण बनती है। दरअसल महिलाएं जितने भी गहने पहनती हैं, फिर वह चाहे कानों के कुंडल हो या पैरों की बिछिया हो या मंगलसूत्र हो या चूड़ियां हो, आपको यह गलतियां कभी भी नहीं करनी है। आज के इस वीडियो में हम सभी गहनों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कानों में पहने जाने वाले गहनों की, जैसे कि ईयर रिंग्स या टॉप्स या झुमके, कुंडल आप जिनको बोलते हैं। दोस्तों कानों में ऐसे कुंडल पहनने पर आपके ऊपर कष्ट आ सकते हैं, आपके पति पर भारी विपदा आ सकती है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप एक स्टोरी जरूर लगा लें इस वीडियो की। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि कान छेदन संस्कार जो होता है, हमारे नियम शास्त्र के अनुसार ये 6 से लेकर, यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके यह संस्कार 6 से लेकर 18 महीने तक बच्चों के हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे कि जब आप 3 साल के हों, जब आप 5 साल के हों, जब आप 7 साल के हों, जब आप 9 साल के हों और जब आप 11 साल के हों, तो इसी तरह से आगे बढ़ती हुई इन्हीं वर्षों में हो जाना चाहिए आपका कान छेदन। ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है दोस्तों कि यह संस्कार जो अगर लड़कों का हो रहा है, अगर लड़का यह संस्कार करवा रहा है, यानी लड़के का यह संस्कार किया जा रहा है, तो दाहिने कान को पहले छेदना चाहिए, फिर बाइने कान को छेदना चाहिए। और यदि महिलाओं में है तो महिलाओं में यह क्रम उल्टा हो जाता है। यदि बालिका है तो बालिका का जो कान है वो पहले बाएं कान छेदें, फिर दाहिना कान छेदें। तो इसको इसी तरह से नाक भी छेदी जाती है, नाक भी जैसे लड़कियों की छेदी जाती है। तो सबसे वही वहाँ भी क्या होता है, नाक कौन सी छेदनी है, बाईं नाक छेदनी है, ठीक है। तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि लड़कियों की नाक के बाएं और हिस्से को छेदना चाहिए, सीधे हाथ की तरफ के हिस्से को कभी भी नहीं छेदना चाहिए, वरना इससे बहुत ज़्यादा दोष लग जाता है। दोस्तों कानों में कुंडल पहनने से, यानी ईयर रिंग्स और टॉप्स पहनने से महिलाओं और बालिकाओं को स्वास्थ्य रोग, सिर दर्द की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। और जिन महिलाओं और बालिकाओं के कान में छेद होता है तो इससे इन रोगों से बची रहती है। साथ ही इनके सोचने समझने की शक्ति, याददाश्त भी बढ़ जाती है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार कान में ऐसा कुंडल कभी भी किसी महिला को नहीं पहनना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा बड़ा पाप लगता है और बहुत घातक बीमारी लगती है। आजकल बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं, माताएं और बहनें हैं, नकली धातु से बने आभूषण को धारण कर रही हैं, मतलब नकली ईयर रिंग्स या फिर नकली टॉप्स कानों में पहन रही हैं, जिससे उन्हें तनाव तरह की परेशानियाँ हो रही है। तो आपको सलाह दी जा रही है कि इन चीज़ों से हमेशा बचें और लंबे समय तक इन धातुओं को कभी भी नहीं पहनें। आप कानों में कुंडल धारण करें, लेकिन अगर पहनते हैं तो सोने या चांदी के धातु का ही प्रयोग करें। अगर आप कानों में किसी और धातु का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके सभी ग्रह बिगड़ सकते हैं, आपके ऊपर दोष लग सकते हैं, यहाँ तक कि आपके पति पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर भी पड़ सकता है। धातु को कान में डालने से कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है यदि आप दूसरी धातु कान में डालते हैं, इसलिए सावधान रहे दोस्तों। अगर आप कान में सोने चांदी के कुंडल नहीं डाल सकते तो आपको कान में नीम की डंडियां जरूर डाल देनी है। नीम की डंडियां डालने से भी कान जो है वो सही रहेगा आपका, यदि आपकी ऐसी हिम्मत नहीं है कि आप सोने चांदी के आभूषण खरीद सकें। दोस्तों आपने अपने घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा कहते हुए सुना होगा, कभी कभी क्या कहते हुए सुना होगा कि खाली कान नहीं रखने चाहिए।
यानी कुछ ना कुछ इसमें कान में डाल के रखना चाहिए। अब आप यदि डाल के रखना चाहते हैं कान में, तो आपके पास यदि आभूषण नहीं है तो आप नीम की डंडियाँ भी डाल सकते हैं, नीम की टिटकियाँ भी डाल सकते हैं, छोटी छोटी सी। तो दोस्तों शादीशुदा महिलाएं सावधान रहें, नहीं तो आपके घर में अनर्थ हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति पर सबसे भारी दोष जब लगते हैं जब किसी पराये व्यक्ति की चीज़ का आप इस्तेमाल करें। इसलिए सुहागिन स्त्रियों को ये सलाह दी जाती है कि कभी भी किसी के कुंडल, यानी किसी के जो कुंडल हैं या किसी का मंगलसूत्र है या किसी का नेकलेस है, वो अपने ऊपर नहीं पहने, यानी खुद नहीं पहने, दूसरों का। अन्यथा आपका विवाहित जीवन खराब हो सकता है, उसका दोष आपके ऊपर आ जाएगा। आपको मंगलसूत्र भी ऐसे किसी का इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा आपका वैवाहिक जीवन खराब होगा, आपको बहुत सारे बुरे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, पैसों की कमी हो जाएगी। इसी तरह से महिलाओं पैरों के बीच में उंगलियों में बिछिया पहनती है। ये सिर्फ श्रृंगार की वस्तु नहीं है दोस्तों। बिछिया का शास्त्रों के रूप में, यानी शास्त्रीय दृष्टिकोण से जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी उतना ही अच्छा है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है, यानी साइंटिफिकली ये कहा गया है कि दोनों पैरों में बिछिया पहनने से महिलाओं का हार्मोनल सिस्टम और मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, यानी हार्मोनल सिस्टम अच्छे से काम करेगा। और बिछिया पहनने से थायराइड की संभावनाएं भी कम हो जाती है, गर्भाशय में समुचित रक्त संचार प्रवाहित करती है। तो दोस्तों आजकल बदलते फैशन में क्या हो रहा है कि लोग बाग इन चीज़ों को पहनने से शर्मा रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको शर्माना नहीं है, आपको अपने आप में प्राउड फील करना है और प्राउड दूसरों को बताना भी। यदि कोई आपको टोक दे कि यार तुम तो इसे पुराने ज़माने की तरह हो, तो आपको प्राउड फील करना है और आपको टोकने से उसको रोकना है। आपको बोलना है कि ये तो बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है कि मैं ये बिछिया वगैरह पहन रही हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब करना है। दोस्तों सोने के आभूषण तो कभी भी कमर के नीचे नहीं पहनने चाहिए। आप जैसे सोने की चीज़ पहन रही हैं तो आपको कभी भी कमर के नीचे, यानी पैरों में, इनमें सोने के आभूषण को नहीं पहनना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। और आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो बिछिया है वो कभी भी ढीली नहीं होनी चाहिए, यानी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि बार बार वो पैर से निकल रही हो। ऐसी बिछिया नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि इससे पति पर बहुत ज़्यादा कष्ट पड़ते हैं। तो अगर ऐसी बिछिया पहनते हैं तो अच्छा होगा, इससे तुरंत आप बदल दें। और वैसे भी दोस्तों ढीली बिछिया गुम होने का डर भी रहता है। तो आप यदि ऐसी बिछिया पहनती हैं जो आपकी बिछिया गुम हो जाती है, जब मान लो कोई शुभ अवसर है उस पर आपकी बिछिया गुम हो गई, तो इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है और इसका सीधा असर आपके पति पर पड़ेगा, आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा, आपके पति के कारोबार पर भी पड़ सकता है। तो आप सावधान रहें, ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। आप हमेशा चांदी की बिछिया ही पहननी चाहिए और बिछिया का जो आकार है वो मछली के आकार के समान होना चाहिए, यानी बीच में से मोटा और आगे से छोटा छोटा, इस तरह का। और आगे पीछे कुछ घुंघरू वगैरह यदि बिछिया पहने तो इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप पायली या बिछिया घुंघरू वाली पहनते हैं तो घुंघरू की आवाज़ से माता लक्ष्मी आकर्षित होती है और आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगती है। इस तरह से कुछ नियम हैं जो आपको रोजाना, जैसे कपड़े पहनने के हैं तो आपको कपड़े पहनने तो उसके भी कुछ नियम हैं। आपको चरित्र व्यवहार के अनुसार आपको कपड़े पहनने चाहिए। आपका जो वस्त्र है वो बता देता है आपका चरित्र। तो आप जीन्स टॉप, कटे फुटे, इस तरह के जो मतलब कपड़े हैं वो नहीं पहने। कभी भी लापरवाही में कपड़े सिलाई खुल जाने के बाद आप ठीक नहीं करते हैं। तो दोस्तों इससे ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह प्रभावित होता है। यदि आप कटे फटे वस्त्र पहनते हैं तो इससे आपका शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और आपके जीवन में शुभ अशुभ घटनाओं के लिए वो जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों यदि शुक्र ग्रह आपका प्रभावित होगा तो आपकी शारीरिक क्षमता, ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और आपका जो आर्थिक जीवन है वो भी प्रभावित होगा। तो शुक्र ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे वस्त्र नहीं पहनने हैं, आपको पूरे कंप्लीट वस्त्र पहनने हैं, यानी जैसे साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट वो सब महिलाएं पहने और जो माताएं, जो बहनें हैं वो दूसरे जो पूरे वस्त्र पहने। कटे फटे पहनने से बचें। आपको रात्रि के समय कभी भी अपने कपड़ों को बाहर नहीं रखना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा कपड़ों में प्रवेश कर जाती है और जब आप कपड़े पहनते हैं तो आपके ऊपर वो ऊर्जा जो है, नकारात्मक ऊर्जा, वो हावी हो जाती है, जिससे आपके सारे काम बिगड़ जाते हैं। तो दोस्तों ये सब आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और इसको व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की जानकारी के लिए। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार।